नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के शिवाल मठिया गांव में बाढ़ विभाग के द्वारा घाघरा नदी पर कटान रोधी कार्य किया जा रहा है। कटान रोधी कार्य में काफी अनियमितता देखने को मिली, जहां घाघरा नदी के किनारे से ही खुदाई कर सफेद बालू को निकालकर वहीं प्लास्टिक की बोरी में भरा जा रहा है। पूरी खबर जानिए, देखते रहिए TNI 24। यहाँ पर कई ऐसी बोरी हैं जिनका मुंह पहले से खुला है और पानी में डाल दी गई। इतनी मजबूती से बाढ़ विभाग कार्य कर रहा है। आने वाले 15 जून के बाद घाघरा नदी में पानी बढ़ने के बाद स्थिति खराब हो जाएगी और बालू भरी बोरियां पानी में बह जाएंगी। ये मैं नहीं बल्कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया। वहीं बाढ़ पीड़ित राकेश सिंह ने बताया कि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है और काम बहुत ही स्लो चल रहा है। 90 दिनों का टारगेट था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट किया गया। लगभग 45 दिनों से यहाँ काम चल रहा है और काम अभी 10% तक नहीं पहुंचा, इसलिए ये काम सही नहीं चल रहा। देखिए, यहाँ तो जियो बैग होनी चाहिए, लेकिन ये प्लास्टिक की बोरी, सीमेंट की बोरी टिकने वाली नहीं, क्योंकि अगर 15 दिन धूप लग गया तो बोरी पूरी तरह से फट जाएगी। देखिए, यहाँ के नागरिक लोग संतुष्ट नहीं हैं। जो बाढ़ विभाग से काम हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा। यहाँ के बाढ़ विभाग के अधिकारी है, वो काम सही नहीं करा रहे। यहाँ लेबर के भरोसे साइट चल रही है, कोई अधिकारी नहीं आते। यहीं से खुदाई कर मिट्टी और बालू भर दिया जा रहा है और जहाँ कटान हो रहा है वहीं से, लेकिन अभी तक कोई बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आए। यहाँ को काम हो रहा है, उनकी गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए जिससे गांव को बचाया जा सके। वहीं कटान पीड़ित कमलेश चौधरी ने बताया कि काम तो बहुत ही स्लो चल रहा है, जिसका लेबर मांगता है वो नहीं। अगर 6 माह भी हो जाएगा तो इतने लेबर से काम नहीं चल पाएगा। ये कटान रोकने के लिए काम चालू है, लेकिन हमें लगता है कि कटान और ज्यादा चालू हो जाएगा। 15 दिन से ये नदी चालू हो जाएगी। जब नीचे का काम अभी पूरा नहीं हुआ तो ऊपर का काम कैसे होगा। इस बोरी से कुछ होगा नहीं, ये बोरी बेकार है। पानी आया और धार मारा तो ये अंदर चली जाएगी। नदी के तीर से ही खुदाई कर यही बोरी में भरकर यही डाल दिया जा रहा है, जैसे ठान पर काम चल रहा है। उससे तो नहीं लग रहा कि इस बार गांव बच पाएगा। वहीं बाढ़ विभाग के एक्सीएन संजय मिश्रा ने बताया कि शिवाल मठिया में सुरक्षा को लेकर परियोजना बनाई गई है। 7 अदद डैम्पलर शिवाल मठिया में बनाए जाने हैं, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए की है। इसमें पूरा काम बोल्डर से होना है। इसमें जो बोरी लगाई है वो बोल्डर के लिए बनाई जा रही है। कुछ लोग हैं जो काम में बाधा डाल रहे हैं। विभाग उस काम को देख रहा है। काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हो रही और यदि गुणवत्ता में कमी आने दी जाएगी, जो कटान हो रहा है उसको सुरक्षा के लिए परियोजना बनाई गई। इस काम से गोपाल नगर शिवाल मठिया पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। वहीं बाढ़ विभाग के अधिकारी ने बताया कि 31 मई तक काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? राकेश सिंह। राकेश क्या शिवाल मठिया के रहने वाले हैं। शिवाल मठिया। आखिर ये जो काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है और क्या स्थिति है काम की? यहाँ की जो काम की स्थिति है बहुत खराब चल रही है और बहुत काम स्लो चल रहा है। 90 दिन के यहाँ टारगेट मिला था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, एग्रीमेंट दिया गया है, लेकिन लगभग 45 दिन से यहाँ काम चल रहा है, लेकिन 45 दिन में अभी काम 10% भी नहीं हुआ है यहाँ कार्य, इसलिए यहाँ का कार्य अभी सही नहीं चल रहा है। देखा जा रहा है कि जहाँ नदी का मुख्य धारा है वहीं से बालू की खुदाई करके और प्लास्टिक की बोरी में भरी जा रही है। तो क्या ये 0 टैग की बोरी होनी चाहिए कि प्लास्टिक की बोरी में इसको भरकर और खाना पूर्ति की जाएगी? जियो बैग होना चाहिए। ये प्लास्टिक की बोरी, सीमेंट की बोरी टिकने वाली नहीं है। ये तो अभी घाम 15 दिन लग जाएगा तो ये बोरी अपने आप फट जाएगी। बिना पानी के ही ये बोरी फट जाएगी दबाव से। तो बाकी की तो बातें छोड़िए। देखा गया कि कुछ जो बोरी डाली गई है उसका जो है मुंह खुला हुआ है। पूरी बोरी जो है जिसमें बालू भरा गया था वो पूरी तरह से ढील हो चुकी है। तो क्या ऐसे ही काम होता है? नहीं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्या संतुष्ट है या इस काम नहीं, इस काम के संतुष्ट नहीं है हम लोग। यहाँ के नागरिक संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। क्या वजह है संतुष्ट नहीं होने का? सही काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो अधिकारी है काम बेहतर हो रहा है, जिससे गांवों को बचाया जा सकता है। काम सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, बाढ़ विभाग है, वो सही नहीं कर रहा है। यहाँ लेबर के भरोसे यहाँ का साइड चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कोई अधिकारी मौका पर नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, कोई देखते हैं। लेबर के भरोसे काम चल रहा है।
लेबर के भरोसे ही काम चल रहा है। हाँ क्या यहाँ पे कभी जेई साहब आते हैं, देखे हैं कि क्या स्थिति है काम की, कितनी गुणवत्ता पूर्वक इसमें काम हो रहा है? जय साहब आते ही नहीं आए, आते होते तो आपके सामने मिले होते। कभी देखे आप लोग जेई कौन है, किसने? कुछ नहीं, कोई नहीं देखा है जय कौन है, बताते ही नहीं है कि यहाँ कोई जय है। देखिए रहे हैं आप, ये बालू कहाँ से लोग ला के यहाँ बोरियों में भर रहे हैं? यहीं से मिट्टी की और बालू निकाल करके इसी बोरी में भर दिया जा रहा है। जहाँ से कटान हो रही है? कटान हो रहे हैं वहीं से। ये तो गलत है ना कि जहाँ से कटान हो रही है वहीं पे बालू का इस्तेमाल। हाँ, कहीं अलग से आना चाहिए, बालू कहीं और से आना चाहिए। क्या कभी एसपीएम साहब आए हैं यहाँ पे देखने के लिए काम क्या है, कितनी गुणवत्ता है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, बड़े अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ पे। सरकार से क्या मांग है? कि हमारे उच्च अधिकारी आकर के इस कटान पर जो कार्य हो रहा है उसके गुणवत्ता पूर्वक कार्य किया जाए, मानक के अनुरूप कार्य किया जाए, ताकि यहाँ के गाँव के कटान रोका जा सके। यही हम लोग का मांग है। और मानक बता दिया जाए कि यहाँ के क्या मानक है, क्या स्थिति है। उस स्थिति से हम लोग भी यहाँ के स्थानीय नागरिक भी देखेंगे कि हाँ इसी मानक के अनुरूप कार्य होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कमलेश चौधरी, कमलेश कहाँ के रहने वाले हैं? सिवाल मठिया को लाल मुखिया। एक ढाई के पास। ये क्या स्थिति है और ये कैसा काम चल रहा है, किस विभाग का काम? काम तो बहुत स्लो चल रहा है, जितना यहाँ लेबर मांगता है नहीं। माने ये लेबर से हम सोचता है कि 6 महीना लग जाएगा तभी यहाँ को काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे काम होगा तो कटान रोकने के लिए काम चालू है, तो हमारा लगता है कि और कटान ज्यादा चालू हो जाएगा। कौन सा माह चल रहा है? कौन सा महीना है ये महीना वो मई का है। मई का महीना है। हाँ, 15 जून से जो ये दरियाव है चालू हो जाएगा, घटना बढ़ना। तो फिर भी नीचे का काम नहीं हुआ तो फिर वो पानी आ जाएगा तो कहाँ से होगा। तो क्या लग रहा है जैसे ये काम हो रहा है बोरियों में, प्लास्टिक की बोरियों में बालू भरकर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे क्या कटान रोका जा सकता है? ये बालू से ये जो बोरी है इससे कुछ नहीं होगा। ये बोरी तो पूरा बिल्कुल बेकार है, सड़ जाएगा। ये रेशम का डोरी है वो भी सड़ जाएगा, तो पानी आएगा, धार मारेगा तो चला जाएगा। तो उसके बाद फिर पत्थर डालने से भी ढाई नहीं रुकेगा, पहले से नहीं होगा तो बाद में हम क्या करेंगे रुकने से। अभी देखा जा रहा है कि जहाँ कटान है वहीं से बालू को खुदाई करके, हाँ, बालू जो है जो किरान बालू को कोड़ता है वही बालू इस बोरी में भर करके यहीं डाल ये देता बालू कहाँ से लोग लाते हैं? है। यहीं से कहाँ? ये जो बन रहा है यहीं से, यही से खुदाई करके यही बालू। हाँ यही बालू है। क्या लग रहा है कि ढाई बज जाएगी इस बार के बाद? जैसा काम चल रहा है वैसा हमारा देखने से नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगी। नहीं बच पाएगा। जैसा काम स्लो चल रहा है तो कहाँ से बचेगा। हाँ? इसमें मिट्टी है, बालू भी है जो एकदम कोरा बालू नहीं है। बोरी जो है डुप्लीकेट बोरी है। तो सरयू नदी पर बन रहे तटबंध को लेकर के चर्चा तरह तरह की हो रही है कि कुछ कमियां भी उस कार्य में है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आपके कार्यकाल में जितने भी अब तक कार्य हुए हैं आज भी दिख रहे हैं। लेकिन एक ज़माना था कि फ्लड में काम होता था लेकिन दिखता नहीं था, बाढ़ जाती थी और फिर इसके बाद उसके अस्तित्व की तलाश में लोग लगे रहते थे, कहीं दिखता नहीं था। लेकिन आपके आने के बाद से जो स्थिति है कि जो बना वह आज भी दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सिवाल मठिया पर हो रहे कार्य पर लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं कि इतने पैसे का है, उसमें गुणवत्ता कम है। ये सारा माजरा क्यों ऐसे उठ रहा है सर? ऐसा है कि सिवाल मठिया में हमें गांव की सुरक्षा के लिए परियोजना बनाई गई है, जहां पे डैम्पनर का निर्माण करना है। लगभग 7 अदद डैम्पनर सिवाल मठिया पे बनाए जाने हैं, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ के आसपास है। इस पे ऐसा है कि हमें जो भी गुणवत्ता पे सवाल उठाया जा रहा है वो निराधार है, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम बोल्डर से होना है। इसमें किसी भी तरह का जैसे कहा जा रहा है कि बोरी से बचाव काम होगा, ऐसा नहीं है। बोरी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किया जा रहा है। मेन फंक्शन बोल्डर का है, जो कार्य बोल्डर से कराया जा रहा है। कुछ लोग हैं वो असंतुष्टि है, वो काम में बाधा डालना है, लेकिन विभाग पूरी तरह से उस काम को देख रहा है और हमारे सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर वहाँ पर रह के काम करा रहे हैं। अतः इस प्रकार गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हो रही है, न गुणवत्ता में कमी आने दी जाएगी।
जो भी कटान हुआ है उसको सुरक्षित करने के लिए परियोजना बनाई गई है और इस काम को होने के बाद सिवाल मठिया और गोपालगंगा टाड़ी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं सर यह कह रहे हैं कि जो यहाँ पे मौके पे न कोई अधिकारी आ रहा है न कोई जेई आ रहा है देखने के लिए, बस मजदूरों के सहारे काम किया चलाया जा रहा है। नहीं, ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमारे पास डेली फोटोग्राफ आते हैं और वहाँ पर जेई वहाँ से फोटोग्राफ लोड करता है, उसमें जेई के भी फोटो रहते हैं। एई जो है लगातार साइट पे दौरा कर रहे हैं। अब पता नहीं किस समय वो लोग जाते हैं कि उनको कोई दिखता नहीं है, और इस तरह के आरोप लगा करके वो काम में बाधा के सिवाय कुछ भी नहीं है। इससे मनोबल गिरता है काम करने वालों का और ठेकेदारों का। जहाँ तक काम का सवाल है, जो हमने नियत अवधि दिया है उस अवधि में कार्य पूर्ण करा देंगे किसी भी परिस्थिति में। कब तक हो जाएगा? देखिए, जो टेंडर है उसमें तो 3 महीने की अवधि दी गई है, लेकिन हमने लोगों को ये कहा है कि आप 31 मई टारगेट लेकर चलें, ताकि हम अगर 20 दिन 25 दिन पहले काम कर लेते हैं तो हमें सुविधा रहेगी। लेकिन वहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनका कहना यह है कि मजदूर नहीं है, मजदूरों की कमी की वजह से जिस तरह से काम चल रहा है, लग रहा है कि ये 6 माह तक चलेगा, ऐसा काम तब पूर्ण होगा। नहीं, हमारे कोई भी काम जो अब तक हुए हैं बाढ़ विभाग द्वारा, वो कोई काम 6 महीने में नहीं चला है। अब वो लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि कोई न कोई दिक्कत हो और काम जो है अधूरा रह जाए। यह माना जाए कि समय से पहले यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं नहीं होगा।